अब इन दोनों ही सेगमेंट में पता है एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है। ये पेंट वन टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है। इस साल अगर आपने पेंट नहीं भी किया होगा तो क्या अगले साल भी नहीं करोगे? बेसिकली ऑल द पेंट स्टॉक्स हैव केम सो मच डाउन। एशियन पेंट्स काफी गिर गया है, बर्जर पेंट्स गिर गया है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हूं, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं ऐसे बिजनेस में क्यों निवेश करूंगा या ऐसी इंडस्ट्री में क्यों एंटर करूंगा जहां पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स नहीं गिरते या ऑटो सेक्टर नहीं गिरता या फिर रिलायंस नहीं गिरता है। एवरीथिंग फॉल्स। दीज आर द टॉप लिस्टेड कंपनीज जो पेंट सेगमेंट में काम करती है। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, हूँ एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं पेंट इंडस्ट्री के ऊपर में मेरा डिटेल एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे कि भाई पेंट इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, कहां पे यूज होती है। फिर हम करंट सिनेरियो को एक बार डिस्कस करेंगे कि अभी इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। फॉलोड बाय फ्यूचर आउटलुक को हम डिस्कस करेंगे कि आगे चल के इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, और फिर इस इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इंडस्ट्री एनालिसिस। सो पेंट्स एक्चुअली यूज कहां होता है, अब इस चीज को हम समझते हैं। पेंट्स यानी सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम पेंट को यूज करते हैं। अब जनरली हमें लगता है कि पेंट को हम अपने घर पे लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हो, दिस इज केस राइट, बट इतना ही नहीं होता है। इसको होम डेकोर सेगमेंट बोलते हैं, जहां आप अपने इंडिविजुअल यूज के लिए इस पेंट को यूज कर रहे हो। बट पेंट का यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी होता है, बट यहाँ पे पेंट का एक और सेगमेंट है जो हम कई बार मिस आउट कर जाते हैं। पेंट सरफेस कोटिंग के लिए एक और जगह यूज होता है, दैट इज इन इंडस्ट्रियल यूज केस। कार्स को भी पेंट करना होता है हमें, बड़े बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उनको भी पेंट करना होता है, बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स जो है उनको भी पेंट करना होता है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, उनको हम नेकेड नहीं छोड़ते। अगर कंक्रीट लगा है तो उसको कहीं ना कहीं पेंट करना पड़ेगा, मेटल यूज हुआ है तो उसे भी पेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेंटिंग द सर्फेस नाउ? हम अपने घर के लिए भी यही करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी यही होता है। द मेन यूज ऑफ पेंट इज टू प्रोटेक्ट द सर्फेस। अगर आप कोई बड़े ब्रिज को देखते हो या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप अपने एरिया के लोकल मेट्रो वगैरह को देखते हो, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, इनके ऊपर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि ये जो करोजन से ये लोग बच जाए। बेसिकली अगर कोई बड़ा ही एक्सपोज मेटल रहेगा तो वो करोड हो जाएगा, एक्सपांशन होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होगा, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे भी एक इशू आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल यूज केस में पेंट की डिमांड तो फॉरएवर रहने ही वाली है। इनफैक्ट यही डोमेस्टिक केस में भी होता है। जब आप अपने रियल एस्टेट को पेंट से कोट करते हो या फिर आप सोचते हो कि इस साल मैं पेंट नहीं करूंगा, दिस डजंट मीन कि आप आगे चल के कभी पेंट नहीं करोगे, क्योंकि फंगस, एल्गी, ये सब चीजों से वैसे भी आपको अपने घर को या अपनी रियल एस्टेट को प्रोटेक्ट करना ही होता है। सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस। एक तो डोमेस्टिक जो कि होम डेकोर सेगमेंट होता है, आप घर के अंदर और बाहर पेंट को यूज करते हो, एंड दूसरा एक इंडस्ट्रियल यूज केस जहां पे कंपनीज यूज करती है या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सर्फेस कोटिंग या फिर सर्फेस प्रोटेक्शन के लिए हम पेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों ही सेगमेंट में पता है एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है। ये पेंट वन टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पेंट लगा दिया और आपका काम हमेशा के लिए हो गया, नहीं। बिकॉज ये जो पब्लिक यूज केस की जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स या फिर मेट्रोज की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर। इनका यूज होता है, ये काफी फ्रीक्वेंटली वाइब्रेट करते हैं, तो पेंट कैन चिप ऑफ या फिर और भी कोई स्ट्रक्चर में डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से पेंट कैन कम ऑफ, और नहीं तो भी एक रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ पेंट लगता ही है। तो इस सिनेरियो में जो ये पेंट आपने एक बार लगा दिया है, ये आखिरी बार नहीं लग रहा है, ये एक पेरिनियल प्रोसेस है। बेसिकली आपको इस सेम स्ट्रक्चर को बार बार पेंट करना पड़ेगा, एंड सेम गोज विथ योर हाउस एज वेल। इस साल अगर आपने पेंट नहीं भी किया होगा तो क्या अगले साल भी नहीं करोगे? दिस इज नॉट एन ऑप्शन राइट। कोई भी बंदा जब चाहता है कि उसका घर थोड़ा ब्यूटीफुल दिखे, तो इस सेगमेंट पे वो अपने घर को वापस पेंट करता ही है। सो कई लोग होते हैं जो हर साल पेंट नहीं करवाते, बट अल्टीमेटली किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से आपको सेम चीज को बार बार पेंट करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर दिस इंडस्ट्री हैज अ वेरी गुड डिमांड। क्योंकि ये जो पेंट के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं ना, इनको बार बार पेंट करते रहना पड़ेगा, एंड हेंस सर्फेस कोटिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। हिस्टोरिकली एवरी ईयर डबल डिजिट ग्रोथ से ज्यादा ही रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम वाले सेगमेंट को हम अभी डिस्कस करते हैं। सो एज यू नाउ नो कि पेंट इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो रिकरिंग होता है, एक ही चीज को बार बार पेंट करना होता है। इसमें इंडस्ट्रियल सेगमेंट और डोमेस्टिक सेगमेंट होता है। सो इस चीज में जो एक इंटरेस्टिंग नंबर्स में आपको बताना चाहूंगा, जो पेंट के वॉल्यूम्स है ना, दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी सस्टेनेबल पेस। कहने का मतलब है कि जो पेंट इंडस्ट्री है, इसमें जो पेंट कंजम्पशन है, ये चीज बिल्कुल कम नहीं हो रही है समय के साथ में। इनफैक्ट इट इज ग्रोइंग। ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? जितना पिछले साल पेंट यूज हुआ था उससे ज्यादा अगले साल यूज होने वाला है, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस एवर। बेसिकली पेंट का कंजम्पशन समय के साथ बढ़ता ही रहता है। दिस इज अगेन बिकॉज देखो, सरफेस कोटिंग एक ऐसी चीज है जो अवॉइड नहीं कर सकते आप।
अगर आप सोच रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने वाला है तो सरफेस कोटिंग लगेगा। अगर आप अपना घर बड़ा करना चाहते हो तो भी आपको सरफेस कोटिंग लगेगी। तो कहीं ना कहीं सरफेस कोटिंग का ये जो वॉल्यूम है ना, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई ये इंडस्ट्री की डिमांड मार्केट में एटलीस्ट कांस्टेंट या ग्रोइंग तो रहेगी, विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो प्रोडक्ट है पेंट्स अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहेगी। कभी भी याद रखिए, किसी भी इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम चूज करते हैं ना, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस दैट यू हैव टू डू इज कि इंडस्ट्री किस सेगमेंट में आती है। अगर ये सेगमेंट ग्रोइंग है, वेल एंड गुड। अगर ये सेगमेंट डाइंग है, बेसिकली मोबाइल रिचार्ज की कंपनीज जैसे हो गई, राइट? पहले मोबाइल रिचार्ज के लिए हम एजेंट्स रखते थे, लोगों के पास जाते थे, वो स्क्रैच करते थे, दैट इज गॉन नाउ, राइट? तो सिमिलरली क्या पेंट के साथ ऐसा हो सकता है? If the answer is no, then this industry is actually on the right trajectory, and the answer actually here is in our favor. पेंट इंडस्ट्री समय के साथ ग्रो ही कर रही है। करंट वॉल्यूम डेटा भी यही बताता है कि भाई पेंट के ओवरऑल कंजम्पशन में ऐसा कोई गिरावट नहीं आई है। ऑल्दो ये बिजनेस भी थोड़ा बहुत सिक्लिकल होता है, तो इसे हम करंट मार्केट सिनेरियो में समझते हैं, विच इज द नेक्स्ट सेगमेंट। अब आज के तारीख में अगर आप पेंट इंडस्ट्री को थोड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, स्पेशली अगर पेंट स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो, तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में काफी पेन हो रहा है, राइट? बेसिकली ऑल द पेंट स्टॉक्स हैव केम सो मच डाउन। एशियन पेंट्स काफी गिर गया है, बर्जर पेंट्स गिर गया है। सो ऐसे केस में ये सारे स्टॉक्स गिरे क्यों है? तो करंट मार्केट सिनेरियो में कुछ ऐसी वॉलिटिलिटी आई होगी जिसकी वजह से ऐसा नेगेटिव एक हमको इंप्लीकेशन देखने मिला है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द करंट सिनेरियो सेगमेंट। सो द फर्स्ट मेजर रीजन जिसकी वजह से अभी पेंट की डिमांड या फिर पेंट की सेल्स पे या फिर पेंट कंपनीज के प्रॉफिट पे एक नेगेटिव इफेक्ट आया है ना, दैट इज द डिलेड मॉनसून। अब होता क्या है, पेंट इंडस्ट्री का बहुत सिंपल फंडा है कि आप पेंट तब लगाओगे जब बारिश आके चली जाए। ऑफ कोर्स अगर बारिश आने वाली है, कल बारिश आने वाली या फिर आने वाले कुछ दिनों में बारिश आएगी और आप भी फ्रेश पेंट लगाओगे, तो इट डजंट सीम लॉजिकल, राइट? क्योंकि आपको पता ही वो पेंट के ऊपर छींटे पड़ जाएंगे या तो पेंट खुद ही खराब हो जाएगा, अपने आप वॉश आउट हो जाएगा। सो एवरीवन ट्राइज टू पेंट आफ्टर द मॉनसून इज पास्ड अवे, बट इस साल क्या हुआ है, मॉनसून हैज बीन डिलेड। जब बारिश लंबे समय तक चलेगी तो सेल्स करने के लिए कम समय मिला होगा, क्योंकि कंपनीज को तो अपने रिजल्ट्स को फिक्स डेट पे देना होता है, हर क्वार्टर पे देना होता है। तो अगेन बारिश अगर लंबी चल गई तो फिर कंपनी को बेचने के लिए, माल बेचने के लिए या फिर पेंट लगाने के लिए समय ही कम मिला होगा, एंड इवेंचुअली पेंट के नंबर्स डाउन से। दिस वाज द सिंपलेस्ट वे कि अभी भाई इस क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब क्यों आए हैं, क्या ये चीज हमेशा रहने वाली है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। वो जो मॉनसून का इफेक्ट था वो डिले हो गया, इस क्वार्टर में सेल्स कम हुए हैं, तो क्या वो बंदा पेंट नहीं करेगा? ऑफ कोर्स वो करेगा। तो हो सकता है अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये नंबर्स जो है स्टेबलाइज हो जाए। सो ये एक वन ऑफ इवेंट था। बट अगेन करंट सिनेरियो में आपको ये भी याद रखना है, अगर बारिश ज्यादा रहेगी या प्रोलॉन्ग रहेगी या ज्यादा समय के लिए रहेगी, तो पेंट इंडस्ट्री को इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखना पड़ सकता है, बट इट इज अ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। लो डिमांड में हम एक और चीज को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दैट इज द सीपीआई डेटा। अब आप देख सकते हो कि महंगाई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो ऑलरेडी बहुत हाई पे है। ऐसे केस में क्या होता है, जो हम जनरल पब्लिक है, हमारी स्पेंडिंग की पावर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि भाई चीजें महंगी हो गई मार्केट में, तो हम ऐसी आग बंद करके कुछ भी नहीं खरीद लेंगे। क्योंकि होता क्या है, हमारे पॉकेट में नेट सेविंग्स इतनी कम बचती है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, राइट? अब आप दिवाली में पेंट लगाओगे, सीरीज लगाओगे, फटाके फोड़ोगे और कपड़े लोगे, तो इतनी सारी चीजें, सारी ही चीजें महंगी है, तो कहीं ना कहीं आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है। सो अपेरेंटली दिस ईयर लोगों ने पेंट पे कॉम्प्रोमाइज किया है। इसका एक और रीजन हमारा श्रिंकिंग मिडिल क्लास भी है, क्योंकि भाई पेंट इंडस्ट्री में अब देखो, जब वॉल्यूम में, नंबर ऑफ पीपल में काफी ज्यादा मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास है। अगर यही लोग पेंट नहीं यूज करेंगे या फिर यही लोग पेंट कंज्यूम नहीं करेंगे अपने वॉल्स पे लगाने के लिए या फिर होम डेकोर सेगमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली सेल्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। दिस इज अ करंट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। बेसिकली ये पेंट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, यही सेम प्रॉब्लम एफएमसीजी सेक्टर में भी देखने मिला है और ऑटो सेक्टर में भी यही सेम प्रॉब्लम देखने मिला है। बेसिकली लोगों के पास में फ्री कैश बचा ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, एंड हेंस पेंट इंडस्ट्री पे भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिला है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म करेक्शन। लोग कभी ही पेंट नहीं करेंगे, लोग कभी ही कार नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बट करंट मार्केट सिनेरियो में ये चीज आपको फैक्टर इन करनी है। सीपीआई डेटा जब तक हाई रहेगा, पेंट सेगमेंट की डिमांड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। द फाइनल थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इन द करंट सिनेरियो इज द हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब ये सारे ही पेंट कंपनीज को पिंच कर रहा है, चाहे बिरला ओपस हो, एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, कांसाई नेरोलैक हो, सबका ही रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो ऊपर जा चुका है। इससे होता क्या है, देखो, पेंट की डिमांड कंपनी मार्केट में इंक्रीज हो रही है, दैट इज वेल एंड गुड, बट पेंट का प्राइस अगर इंक्रीज कर देंगे, मतलब मान लीजिए कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये देख के अगर प्राइस इंक्रीज कर देना, तो कंज्यूमर्स के पास में, आज यू ऑलरेडी नो कि इनके पास पैसे नहीं बचे, तो ये लोग पेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे में प्राइस इंक्रीज करना एक ऑप्शन नहीं बचता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड इज हायर। क्रूड ऑयल प्राइसेस बीच में बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, ब्यूटाइल एक्रिलेट जैसे और भी जो केमिकल्स, जो भी इमल्सिफायर्स होते हैं, जो सारी चीजें मिलके चीजों से बेसिकली पेंट बनता है ना, ये सारे कंपोनेंट्स का प्राइस इंक्रीज हो गया।
पेंट का सेलिंग प्राइस हम इंक्रीज नहीं कर सकते। बेसिकली नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचता है ना, ये मार्जिन बहुत कम हो जाता है। यही मेजर रीजन है कि आज के तारीख में पेंट स्टॉक्स में इतना करेक्शन देखने मिला है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट की एक चीज बताता हूं मैं। कुछ समय तक के कंपनी अपने आप के ऊपर लेती है ये कि भाई हाँ, हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, वी विल लेट द कस्टमर्स नॉट फेस दी दिस चैलेंज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, एंड वहां पे वो लोग प्राइस इंक्रीज नहीं करते बेसिकली। बट अगर कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट लंबे समय के लिए कम रहे तो कंपनी कैन नॉट सर्वाइव। तो ऐसे में नेचुरली व्हाट दे डू इज कि दे पर्कुलेट दिस प्राइस टू द कस्टमर। आखिरकार इवेंचुअली आपके ही पॉकेट से ज्यादा पैसा जाएगा, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट इज गॉन अप। कंपनी को लो मार्जिन में ऑपरेट करने में मजा नहीं आ रहा है, या फिर लो मार्जिन में कंपनी काम कर नहीं पा रही है। एंड कंपनी क्यों चाहेगी ना कम प्रॉफिट में काम करना लंबे समय के लिए? तो ऐसे केस में वो सीधा एंड कस्टमर के ऊपर में प्राइस डाल देती है। सो बेसिकली जो पेंट के प्राइस है आपके लिए थोड़े महंगे हो जाएंगे, वो जब पेंट्स ने ऑलरेडी ये कर दिया है। तो इस केस में क्या होता है, जब रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्यूचर में कम हो जाएगा, कभी ना कभी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कूल डाउन होंगे ही, कभी ना कभी तो मार्केट में पेंट कंपोनेंट्स के प्राइस कम होंगे ना। तो जब ये प्राइस कम होते हैं ना, तब पेंट का प्राइस कम नहीं होता है। दैट इज व्हाट द नेचर इज, राइट? ऐसे ही तो चलता है मार्केट। सो जैसे ही इन्फ्लेशन कम होगा, उससे पहले अगर प्राइस इन कंपनीज ने बढ़ा दिया, फ्यूचर में इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन हाई रहेगा, विच इज अ पॉजिटिव साइन इफ यू आर एन इन्वेस्टर, राइट? अगर आपकी कंपनी ने आज प्राइस बढ़ा दिया है और कल को चल के रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने वाला है, तो नेट तो कंपनी के पास में पैसे की बचत ज्यादा होगी ना, क्योंकि हाई प्राइस पे बेच रहे और लो कॉस्ट पे माल एक्वायर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द आइडियल बिजनेस सिनेरियो फॉर एनी कंपनी फॉर दैट मैटर वुड बी, राइट? करंट सिनेरियो में तीसरा पॉइंट जो मैं रेज करना चाहूंगा, दैट इज द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। देखो, प्राइस इंक्रीज करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस इंक्रीज नहीं किया, तो लोग आपका प्रोडक्ट छोड़ के कॉम्पिटिटर का प्राइस लेंगे, क्योंकि सेम कंपोनेंट है तो पेंट ही, और वो पेंट का दाम दूसरा अगर कोई सस्ते में दे रहा है तो कस्टमर अपने आप उसकी तरफ चले जाता है। दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड मिडिल क्लास साइकोलॉजी इज, राइट? वो प्राइस देखते हैं। सो इस केस में प्राइस इंक्रीज करना क्लियर सोल्यूशन नहीं है। और इसी चीज को, और टू ऐड फ्यूल टू दिस फायर, there is more competition that is coming into the paint industry. Birla Opus has now entered this market, and in fact ये market में काफी सारे new players का addition हो रहा है। So the problem is, अगर old players like Asian Paint they tried, they want to increase their price ना, तो market में competitors है जो उनको undercut कर देंगे। अब बिरला ओपस अपना नया मार्केट से बनाना चाहता है, नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहता है, तो ऐसे केस में वो अपने थोड़े से ऑपरेशनल मार्जिन कम रख के मार्केट कैप्चर करने पे फोकस करेगा। बट एक एस्टैब्लिश कंपनी जैसे एशियन पेंट हो गई, उसको तो यहाँ दिक्कत आ गई ना कि भाई ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कम है, डिमांड भी कम है, और प्राइस बढ़ाने जाओ तो ओपस भैया हमारे अगेंस्ट में खड़े हैं। सो दिस इज ऑल्सो सिनेरियो कि भाई पेंट इंडस्ट्री में करंटली द कॉम्पिटिशन इज हाई, लेकिन जो फ्यूचर आउटलुक हम इसका नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे ना, तब यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली ये भी एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम ही है। सो करंट सिनेरियो में देयर आर थ्री मेजर पेन पॉइंट्स। एक तो लो मार्जिन्स, जो कि एक थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए और फैक्टर इन करेगा। दूसरा है लो डिमांड, जो कि बहुत जल्दी ही निपट जाएगा, बिकॉज देखो लोगों को पेंट तो करना ही होता है। एंड थर्ड इज हाई कॉम्पिटिशन, जिसके लिए एंटायर इंडस्ट्री नीड्स टू अडेप्ट। ये थे तीन करंट सिनेरियो जिसकी वजह से अभी की आज के तारीख में पेंट इंडस्ट्री काफी डाउन है। लेट अस नाउ हैव अ फ्यूचर आउटलुक ऑन दिस इंडस्ट्री। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द फ्यूचर आउटलुक, अगर आप खुद से स्टॉक्स का एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको अपने 6 चेक एनालिसिस कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। 6 चेक कोर्स में मैं आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाता हूं, जिसके मदद से आप किसी भी स्टॉक का बाय या सेल डिसीजन ले सकते हैं। इस कोर्स में हम 6 एनालिसिस करते हैं और इसी के बेसिस पे हम किसी स्टॉक को स्कोर करते हैं। अगर किसी भी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। इस कोर्स का अभी तक का स्टूडेंट फीडबैक बहुत अमेजिंग रहा है। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपीज का है, लेकिन यूज कीजिए कूपन कोड लर्न और पाए इंस्टेंट 500 रुपीज ऑफ। चलिए, लेट अस नाउ डिस्कस द फ्यूचर आउटलुक फॉर द पेंट इंडस्ट्री। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बिरला ओपस के एग्जांपल से ही लेना चाहूंगा। ये जो इतना बड़ा पैसा लेके इस इंडस्ट्री में एंट्री मार रहे हैं, सो ये कहीं किसी का शेयर खाने के लिए नहीं आ रहे, ये चीज समझिए। कभी भी कोई इतना बड़ा प्लेयर अगर किसी इंडस्ट्री में, एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री में जंप इन करता है, वो भी इतने कैपिटल के साथ में ना, तो वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको इंडस्ट्री का राजा बनना है। उसे ये चीज ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो क्यों चाहेगा ना अननेसेसरी कॉम्पिटिशन, जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, वो क्यों जाना चाहेगा वहीं पे अपना दिमाग लगाने के लिए, राइट? सो द रीजन व्हाई बिरला ओपस हैज एंटर्ड इनटू दिस मार्केट इज, इट्स वेरी सिंपल, कि यहाँ पे भाई मार्केट ही ग्रोइंग मार्केट है। जिस मार्केट का फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत दिखता है, वहीं पे तो इतने बड़े बड़े प्लेयर एंट्री मारेंगे ना। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हूं, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं ऐसे बिजनेस में क्यों निवेश करूंगा या ऐसी इंडस्ट्री में क्यों एंटर करूंगा जहां पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है? सो काफी लोग ये कहते हैं कि भाई एशियन पेंट्स तो डूब जाएगा, बिरला ओपस आ गया है तो, या फिर पेंट इंडस्ट्री में पूरी तरह से टर्न अराउंड आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। द रीजन इज वेरी सिंपल। उस बंदे ने इतना इन्वेस्टमेंट करने के पहले मार्केट स्टडी तो किया होगा ना,
बिकॉज उनको ये दिख रहा था कि दिस इज अ ग्रोइंग एंड एक्सपांडिंग मार्केट जहां पे क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट्स को बार बार बेचा जा सकता है, तो इस सेगमेंट में ऑब्वियसली दे वुड लाइक टू एंटर, राइट? एंड दिस इज व्हाई न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इनटू दिस मार्केट, क्योंकि ये मार्केट ही अपने आप में ग्रो हो रहा है। द सेकंड मेजर पॉइंट इन फ्यूचर आउटलुक वुड बी द वॉल्यूम इंक्रीज। चाहे अभी रेवेन्यू कम हो रहा हो या सेल्स कम हो रहे हो, सेल्स का नंबर या फिर रेवेन्यू का नंबर कम आपको दिख रहा हो, बट द वॉल्यूम ऑफ पेंट दैट इज बीइंग सोल्ड इज स्टिल गोइंग अप, राइट? कभी कभी इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा हो जाती है, कभी कभी डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा हो जाती है, बट दोनों मिला के अगर इवेंचुअल वॉल्यूम ऑफ पेंट दैट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इंडस्ट्री में दिक्कत ही क्या है, राइट? एज लॉन्ग एज द वॉल्यूम कीप्स ऑन ग्रोइंग, एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ पेंट बॉक्सेस दैट आर बीइंग सोल्ड इज गोइंग अप, तो इस इंडस्ट्री में चिंता की कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस देखो हर इंडस्ट्री में आते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स नहीं गिरते या ऑटो सेक्टर नहीं गिरता या फिर रिलायंस नहीं गिरता है, एवरीथिंग फॉल्स। सो स्टॉक मार्केट में राइट नाउ पेंट इंडस्ट्री हैज फॉलन, बट दिस डजंट मीन कि द इंडस्ट्री इज अ बैड सेगमेंट। बेसिकली ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री ठप हो जाएगी और लोग पेंट यूज करना बंद कर देंगे, राइट? फ्यूचर आउटलुक में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, दैट इज द प्राइसिंग पॉइंट। जैसा आपने सुना कि भाई प्राइस जो है अल्टीमेटली तो कस्टमर के ऊपर डाल ही दिया जाता है, राइट? तो ये होने तो जरूर वाला है। बिरला ओपस भी इस मार्केट में नया आया है, या फिर एशियन पेंट को आज दिक्कत हो रही है प्राइस इंक्रीज करने में, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो लोग प्राइस कभी बढ़ा ही नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कम रखना उनके लिए भी सस्टेनेबल नहीं है, सो दे विल मूव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्राइस। इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन कि वो इस क्वार्टर में करते हैं या अगले क्वार्टर में करते हैं, बट करने तो वाले ही है। दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। सेम पेंट के बॉक्स का प्राइस समय के साथ में बढ़ता ही आया है, राइट? 1 लीटर पेंट का कॉस्ट पहले क्या था और आज क्या है, ये आप भी जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, पहले से काफी ज्यादा है आज पेंट का प्राइस, और फ्यूचर में ये और ही बढ़ता रहेगा। दिस सिंपली मीन्स कि पेंट कंपनी का ये जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन का इशू है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। एंड ये पहली बार नहीं हो रहा है, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकिल। फ्यूचर आउटलुक में फाइनल पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट। आज के तारीख में आपने जैसे देखा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक इशू आ रहा है कि जितने भी केमिकल्स या फिर जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं पेंट बनाने के लिए, उन सबका दाम बढ़ चुका है। ये दाम हमेशा के लिए ऊपर नहीं रहेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्टली क्रूड ऑयल प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। अगर क्रूड ऑयल प्राइस नीचे आता है ना, तो पेंट इंडस्ट्री के मार्जिन ऊपर जाते हैं, उनका रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, तो उनका अल्टीमेटली मार्जिन बेटर हो जाएगा, राइट? सो अब देखो जैन में ट्रंप रिज्यूम करने वाला है, और ट्रंप की पॉलिसीज एनवायरमेंट फ्रेंडली कुछ भी नहीं है। वो बेसिकली डिग बेबी डिग वाला पॉलिसी है उसका। उसका क्या सिंपल, ये जो मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है, वो बढ़िया जमीन खोदता है, तेल निकालता है और मार्केट में तेल अबेंडेंस में कर देता है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा इकोनॉमी में तेजी। सो दिस इज वन ऑफ द वेज जिससे डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकोनॉमी को फ्यूल करता है, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। तो इससे होगा क्या, क्रूड ऑयल मार्केट में जैसे अबेंडेंस में आ जाएगा, सो इवेंचुअली क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर जाते हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ चुका है। ट्रम्प साहब खोदे जा रहे हैं, तेल बेचे जा रहे हैं, तो तेल का प्राइस नीचे आ जा रहा है। सो ऐसे केस में रॉ मटेरियल प्राइस आज नहीं तो कल कूल डाउन कर ही जाएंगे, एंड दिस विल हैव एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन दिस पेंट इंडस्ट्री। ऐसे सेगमेंट में वो अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से पाइल अप करके रखते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को फिर यहाँ पे वो बूस्ट देते हैं, राइट? द पेंट इंडस्ट्री के जो सीनियर लोग हैं जो बेसिकली इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, दे ऑल क्लियरली नो कि भाई ये हमारा टाइम है ही नहीं। राइट नाउ जो मार्केट सिनेरियो है, इट इज नॉट इन देयर फेवर। तो यहाँ पे जो सर्वाइव कर जाएगा, जो अपने कंपनी के ऑपरेशंस को सर्वाइव कर लेगा, कंपनी की एफिशिएंसीज को इंप्रूव कर लेगा ना, वो लॉन्ग रन में रहेगा। अब विद दैट सेड हम पेंट के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट सेगमेंट, कि भाई अगर ये इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक इतना अच्छा है ही, तो किन स्टॉक्स के ऊपर में हम काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, दीज आर द टॉप लिस्टेड कंपनीज जो पेंट सेगमेंट में काम करती है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कैंसाई नेरोलैक, एक्जो नोबल एंड इंडिगो पेंट्स। मैं अपने एनालिसिस को इतने ही ऊपर के कंपनीज तक सीमित रखूंगा, क्योंकि इनका मार्केट कैप आप देखोगे तो एटलीस्ट स्मॉल कैप या उससे ऊपर है। अब ये जो बाकी की कंपनीज है, इनका मार्केट कैप बहुत कम है, बेसिकली ये बहुत ही छोटे प्लेयर है, तो इनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं पर्सनली भी इन छोटे स्टॉक्स पे इतना ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री का कोई भी डिसीजन इनकी वजह से रेवोल्यूशनराइज नहीं होगा। चलिए अब आप ये चीज को देखें, ये है अब ये हमारे पूरे के पूरे स्टॉक्स है, इनके थोड़े से फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनका मार्केट कैप, जो जितना इनका मार्केट में पूरा का पूरा जो स्पेस है, कितना परसेंटेज ये एक्वायर करते हैं। तो देखिए एशियन पेंट एक 2.3 लाख करोड़ की कंपनी है, और जो उसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है बर्जर पेंट्स, वो 50,000 करोड़ का है, राइट? सो 4x का डिफरेंस है बिटवीन द फर्स्ट कंपनी एंड द सेकंड कंपनी। उसके बाद में आप देखोगे तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कंपेरेबल तो भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट एशियन पेंट का डोमिनेंस आप समझ रहे हो। द नेक्स्ट इन द गेम इज 4 टाइम्स स्मॉलर देन यू। सो कितना बड़ा काइंड ऑफ मोनोपोली ही है ना एशियन पेंट के पास में। एशियन पेंट इज द ट्रेंड सेटर, राइट, इन दिस केस।
चलिए, मार्केट कैप वाइज तो हमने देखा कि ये जितनी ये इंडिगो पेंट से ऊपर सारी ही स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनी है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको आइडिया देता है कि ये कंपनी अपने जो एम्प्लॉयड कैपिटल है उसके ऊपर में कितना परसेंटेज रिटर्न निकाल पाती है। अगर कंपनी 100 रुपए काम पे लगाती है तो वो काम पे लगाने के बाद में जब वो पैसों का काम खत्म हो जाता है तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट बचता है। तो इस केस में देखिए इंडिगो पेंट्स 23। और ये सिनेरियो पे एक चीज याद रखिए कि अगर आरओसी 20% से ऊपर है तो कंपनी इज इन्वेस्टेबल। सो इन सारी ही केस में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी ही कंपनी इन्वेस्टेबल है। कैंसाई नेरोलैक का और आरओसी थोड़ा सा कम दिख रहा है। सो ऑफ कोर्स तो ऐसे केस में आपको एक डिसीजन मिल जाता है कि भाई पेंट में इन्वेस्ट करना तो है, जिसका आरओसी ज्यादा रहेगा हम उसको एक बार वैल्यू देंगे। अभी भी आप देखिए कि एक्जो नोबल और एशियन पेंट्स इनका आरओसी बहुत बेटर है, राइट। एक और चीज हम देख सकते हैं कि बिजनेस ऑपरेशन से कितना मार्जिन सेव कर लेते हैं। तो ये भी आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सबका सिमिलर ही है। एशियन पेंट्स का ओपीएम 20% है, ऑन दी अदर हैंड बर्जर पेंट्स का 15-16% है, यहाँ पे कैंसाई नेरोलैक का 12% है, एंड हेंस द आरओसी लेस इन दिस सिनेरियो। एंड इनफैक्ट ये देखिए 16% लगभग जो है एक्जो नोबल का भी है और इंडिगो पेंट्स का भी जो है 18% का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है। बेसिकली ये सारे ही पेंट कंपनीज इन्वेस्टेबल जरूर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई कौन सी कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, राइट। सो पहली बात तो मैं एक चीज आपको डायरेक्टली बता दूं, बर्जर पेंट्स अपने मार्केट शेयर के ऊपर में बहुत बेटर काम कर रहा है। बर्जर पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर समय के साथ में काफी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया, उसको आप जरूर कंसिडर करना, देखना। उसमें ये रॉ मटेरियल कॉस्ट के मुद्दे को भी मैंने उठाया था। इसी सेगमेंट पे ना मैं डेट को भी ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली कौन सी कंपनी के ऊपर में डेट कितना है ये भी हम एक बार फैक्टर इन कर लेते हैं। जिस कंपनी पे जितना कम डेट होता है ना उतना बेटर होता है उसके लिए फ्यूचर एक्सपांशन, फ्यूचर में एक्सपांड करना अपने बिजनेस को। सो अगेन वाओ, दिस इज वेरी फैंटास्टिक, राइट। पूरी ही पेंट इंडस्ट्री देखिए, इससे ऊपर जितने भी पेंट के स्टॉक्स है, डेट टू इक्विटी अगर 1 से नीचे होता है तो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है, राइट। 0.14 इज द हाइएस्ट। सो बेसिकली नेग्लिजिबल डेट है इन सारी कंपनीज के ऊपर में। सो द एंटायर पेंट इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स है ना, दे आर फंडामेंटली वेरी पावरफुल। इनकी सेल्स ग्रोथ है, इनका आरओसी भी ज्यादा है, कर्जा भी नहीं लिया है इन कंपनीज ने, और कहीं ना कहीं मार्केट में इतने ही फिक्स प्लेयर्स है, राइट। सो एंड ये सारे प्लेयर्स सिर्फ इंडिया में नहीं बेचते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव सम काइंड ऑफ नेटवर्क आउटसाइड इंडिया। एशियन पेंट्स को भी आप जानते हो कि भाई वो कम से कम 17 कंट्रीज में काम करती है। सेम गोज विद बर्जर पेंट्स एंड ऑल। सो ऑल दीज कंपनीज आर सप्लाइंग टू मल्टीपल कंट्रीज। They do not have any debt. The company that are listed in India have absolutely no debt. So यार ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल दिख रहा है ना। तो डेफिनेटली फंडामेंटली अगर आप देखो तो पेंट इंडस्ट्री में बिल्कुल दम है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप इनमें से अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप एशियन पेंट और बर्जर पेंट जैसे स्टॉक्स के लिए जाओगे जो लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये गिरेंगे भी बहुत ज्यादा नहीं और बढ़ेंगे भी बहुत ज्यादा नहीं, तो ये लो रिस्क स्टॉक्स हो जाते हैं। अगर आपको फिर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है या फिर आपको थोड़े ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागना है तो आप इंडिगो पेंट्स, कैंसाई नेरोलॉक और एक्जो नोबल तीनों को ही कंसिडर कर सकते हो। अब फंडामेंटली देखा जाए तो कैंसाई नेरोलॉक के थोड़े से फंडामेंटल्स यहाँ पे पीछे दिख रहे हैं, तो आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कि भाई इंडिगो पेंट्स या फिर एक्जो नोबल, ये दो ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास में जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। ओवरऑल पूरी ही पेंट इंडस्ट्री इन्वेस्टेबल जरूर है। टेम्पररी ड्रॉबैक की वजह से शेयर प्राइस में करेक्शन आया है, जो कि पहली बार नहीं आया है। ये प्रॉब्लम्स हर पेंट मैनेजमेंट काफी बार अपने पास में सॉल्व भी कर चुकी है। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन दिस इंडस्ट्री। विद दैट सेड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज शेयर कीजिए किसी पेंट इन्वेस्टर के साथ में। डिस्क्रिप्शन में आपको 6 टेक एनालिसिस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर कंसिडर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।